नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश है हरियाली और खुशहाली एपिसोड में। आज इसका विषय है, आओ कल्चर को प्रमोट करें और एक बेहतर टैलेंट को जगा दे। तो ये हमारा विषय है संस्कृति पर जो काम कर रहे हमारे किन्नौर के उड़ान समाज सेवा। उड़ान समाज सेवा, आपको तो पता है कि किन्नौर के अंदर में एक अलग से काम करता है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो। अब एक नया काम कर रहा है युवाओं का टैलेंट को निखारने का, युवाओं को टैलेंट को आगे लाने का। हालांकि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि किन्नौर के अंदर में इस प्रकार के टैलेंट पहले हुए हैं। ज्ञान म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा 2 बार हुए हैं, जिसका नाम था वॉइस ऑफ किन्नौर। उसके बाद अ, आवाज किन्नौर का जो है, किन्नौर आवाज किन्नौर का भी इसमें टैलेंट हुआ था। और इसके बाद अभी जो हो रहा है किन्नौर आइडल, इसमें युवाओं को, वरिष्ठों को, सभी को मौका दिया गया है किन्नौरी गीतों को लेकर। और इसका ऑडिशन जो है रखा गया है रिकांगपिओ और भावानगर सांगला का जो ऑडिशन था उसे कैंसिल करके रिकांगपिओ के लिए किया गया है। क्योंकि आपको तो पता है कि सांगला का जो एरिया है थोड़ा अलग है, तो वहाँ से जितने भी कलाकार है रिकांगपिओ उनके लिए शूट होता है। और रिकांगपिओ इसलिए महत्व रखा गया है कि वो अपर से लेकर वहाँ जो है करछम से ऊपर तक को कवर करता है। तो इसलिए आप 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा इस ऑडिशन में भाग लेने का प्रयास करें। इसके बाद जो है भावानगर में है, जो भावानगर का ऑडिशन जो रहेगा ये आपका टापरी से नीचे, आप कहीं भी जा सकते हैं। 10 तारीख को पीओ जाए, लेकिन हम अपनी ओर से बता रहे हैं आपको। 10 तारीख को अगर पीओ में है तो पीओ ऑडिशन दे, अगर 10 तारीख को आप भावानगर तो भावानगर ऑडिशन दे। तो भावानगर कवर कर लेता है आपका चौरा से लेकर आपका भावा वैली तक का एरिया भी कवर कर लेता है। दोनों सूटेबल एरिया है, तो इसलिए सांगला को ऑडिशन खत्म कर दिया है। तो चलिए, अ, आज का जो हमारा विषय है, आओ कल्चर को प्रमोट करें, एक बेहतर टैलेंट को जगा दे। तो समय समय पर इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए और ये बहुत बेहतरीन प्रयास है। जब भी किसी इवेंट को करवाना है तो आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि इसमें समय लगता है। जो भी स्पॉन्सर करता है, जो भी इस आयोजन करता है, तो वो उनके लिए समय की व्यवस्था देखनी पड़ती है। उसके बाद जगह का व्यवस्था देखना पड़ता है, उसके बाद टीम मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, और उसके बाद व्यवस्था बनानी पड़ती है, उसके बाद स्पॉन्सर करना पड़ता है। सारी चीजों को बनाने के बाद एक प्रोग्राम बनता है, तब वो उस प्रोग्राम को आप तक लेकर आते हैं। इस प्रोग्राम में बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर आना पड़ता है। हालांकि स्पॉन्सर से लेकर, आपको कहा कि स्पॉन्सर भी इकट्ठे करने पड़ते हैं। स्पॉन्सर ना हो तो अपने जेबों से जो हमारी टीम के सदस्य होते हैं उनके द्वारा कलेक्टेड करके भी इस प्रोग्राम को किया जाता है। और कुछ आपके योगदान के द्वारा फीस लेकर, जैसे मिनिमम फीस भी रखी हो सकती है आयोजन के लिए, उसको लेकर भी इस प्रोग्राम को किया जाता है। क्योंकि आपको व्यवस्था करना है, प्रोग्राम की व्यवस्था करना है। प्रोग्राम व्यवस्था में आपको तो पता है, लाइट, साउंड, म्यूजिशियन, सिंगर, काफी बैंड रखने पड़ते, कुछ भी चीज हो, जो भी व्यवस्था है इसके लिए लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उड़ान समाज सेवा जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जो युवा लोग उसमें काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी उन लोगों को इस प्रकार का आयोजन करने के लिए? वो चाहते तो अच्छा खासा नौकरी कर सकते थे, अच्छा खासा वो अपना जो है व्यवसाय चला सकते थे, घर चला सकते थे। लेकिन समाज में इतना बेहतर जो काम और उठाया हुआ है और जिम्मेदारी ली है, ये हर किसी के बस में नहीं है कि आप किसी भी काम को करने के लिए। तो इनके लिए सुपर थैंक्स भी बनता है। तो चलिए, सबसे पहला, जब भी आप हमारे पेज से जुड़ते हैं तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो आप हमारे एपिसोड को स्टार भी दे सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के अतिथि अध्यक्ष श्री हरविंदर सिंह, जो बहुत बेहतरीन तरीके से इस एनजीओ को चला रहे हैं, और हर मुद्दों को जो है, हर प्रयास, चाहे महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो, शिक्षा को लेकर हो, सभी चीजों पर ये जो है काम करते आ रहे हैं। तो मिलते हैं। नमस्कार अरविंदर जी, आपका स्वागत है। माइक ऑफ है आपका। अच्छा। नमस्कार जी।
सबसे पहले आपकी टीम को और आपके आपके काम को हम सलाम करना चाहते हैं और बधाई भी देना चाहते हैं। धन्यवाद जी। बहुत कम लोगों के पास इस प्रकार के काम करने के लिए जो है समय होता है, और आपको तो पता है एक एक इवेंट करवाना है तो लगभग आपको 20-25 दिन जो है इसमें सिर खपाना पड़ता है। कई जगह परमिशन लेने पड़ते हैं, पहले आपको जजेज की परमिशन लेनी पड़ती है, हमने ये काम करना है, फिर जजेज को फ्री करवाना है, सबसे पहले तो जजेज को फ्री करवाना है, फिर अपनी टीम से बात करनी, फिर मैनेजमेंट बनना। इन सब को आप कैसे किस प्रकार से आप काम कर लेते हो? तो इसमें आप अपनी जितनी भी टीम है सबसे पहला उन उन टीमों को जो है जिक्र करें, ताकि आप लोगों का टीम किस प्रकार से क्या क्या जो है आप लोगों ने काम बांटा गया है, कौन किसको देखता है, ऑफिशियली कौन है, और आपका जो फील्ड कौन है, किस प्रकार से इसकी व्यवस्था बनाए रखते हैं आप। स्वागत है। जी, सबसे पहले किन्नौर अब तक के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय श्री राम भगत जी का कि इन्होंने मुझे काफ़ी लंबे समय बाद में इस पेज में आया, तो उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट, तो आप इसके लिए यदि जो टीम मैनेजमेंट होता है, जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम देखे कि जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, काफ़ी या तो ब्लॉक लेवल के होते हैं या होते डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें शुरू में हमारे को काफ़ी दिक्कत आई थी मैनेजमेंट की। अब लोगों का सपोर्ट और लोगों का प्यार देख के अब हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। जैसे हमारे जितने भी टीम के मेंबर हैं, सारे विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, तो उनके ज़रिए वो अपनी ज़िम्मेदारी वो समझ के वो सारे काम को खुद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती। और उसके साथ रही बात जज की, तो यदि कोई आप एक अच्छे इरादे के साथ कार्य कर रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। बस उन आपको अपनी बातों को उन तक पहुँचाना है। बस इतनी सी बात रह जाती है। जी हरविंदर सर, आपके ऊपर सवाल भी आ रहे होंगे कि आप संगीत के नॉलेज रखते हो कि नहीं हो, फिर भी आप इस कार्यक्रम को कर रहे हो, ऐसे कई सवाल आ रहे होंगे। तो कितनी परख है आपको किन्नौरी संस्कृति और किन्नौरी जो हमारे संगीत पर? जी। जो किन्नौरी संगीत है, आपको पता है हम किन्नौर से बिलॉन्ग रखते हैं। यदि हम किन्नौरी अपने कल्चर को ना पहचाने तो फिर हम किन्नौरी नहीं कहलाएँगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते मैं बीइंग किन्नौरा जो भी तभी हम किन्नौर को प्रमोट कर रहे हैं ताकि भई हर कोई आने वाला जितना किन्नौर का संगीत किन्नौर से बाहर है, प्रसिद्ध है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो युवा जो आजकल के युवा जो आ रहे हैं, जिनको किन्नौरी बोलने नहीं आ रही, साथ में वो हिंदी का यूज़ ज़्यादा करते तो हम चाहेंगे कि वो भी थोड़ा अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहें, ताकि वो हम हमेशा हर फ़ील्ड में अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और जो अपना होता है जो अपना पहनावा, उस पर कभी ना शर्माएँ और आप इसका हर कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आपकी पहचान है। जी बहुत खूब। आपने ऑडिशन रखे हैं, और जी। सबसे पहले आपने ये जो ऑडिशन का जगह मेंशन नहीं की है कहीं भी, तो आप कृपया बताएंगे कि ऑडिशन किस जगह पर और किस समय से शुरू होंगे? जो ऑडिशन का जगह था वो कुछ कारणों से हमारा अभी फिक्स नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से क्योंकि हम ऐसे हमारे पास जो युवा जुड़े वो भी कहीं न कहीं जॉब या कहीं न कुछ करते हैं, तो उस वजह से हम जितना जो हमारी संस्था जो टाइम देती है, ऐसा नहीं कि हम 24-12 महीने पूरी संस्था के लिए टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 12 महीनों में से लगभग 20 दिन इस संस्था के लिए कार्य करते हैं और किन्नौर की सेवा के लिए कार्य करते हैं। तो ये हमारा 20 दिन ही जब हम 20 दिन का कार्य करते हैं, हम जी-जान लगा के इसमें पूरा अपना जो भी 100% देने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही चल रहा था, तो थोड़े बिज़ी सा शेड्यूल था, तो हमने पीओ में 2 ऑप्शन है हमारे पास, जो हमने चुने हुए हैं, या तो आपका अम्बेडकर भवन और या आपका पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस। ये 2 लोकेशन हमने चुनी है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएँ हमें जितनी ज़्यादा वहाँ पे उपलब्ध होगी, तो उतना हमारे को थोड़ा सहूलियत देख रहे हैं हम कहाँ पे हो जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। जहाँ पे जो हमारे साथ देखने आएँगे, जो जो दर्शक होंगे, उनको भी तकलीफ ना हो और जो कंटेस्टेंट आएँगे, उनको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ऐसी व्यवस्था हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन रखा होगा, तो मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, और लगभग अभी तक कितने लोग जुड़े, आइडिया है बताएंगे आपको अगर आइडिया है तो? आइडिया तो नहीं कह सकते क्योंकि कॉल तो काफ़ी आ चुके हैं हमारे पास लगभग। तो परंतु
जो था हमने मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़ रखा है, क्योंकि ये आप भली-भाँति जानते हैं कि आप भी बड़े-बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसमें आपने देखा हो कितना कुछ खर्चा होता है, कुछ भी होता है। परंतु जो एक हम किन्नौर को आगे ले जा रहे हैं और जिस हिसाब से उन्हें एक किन्नौर आइडल के नाम पहचान से जो छुपा हुआ टैलेंट था, उन्हें पहचान मिलेगी। मुझे लगता नहीं कि उनके लिए वो यह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई लोग आज के टाइम में आप देख सकते हैं, कई लोग जैसे आप जैसे कोई होना चाहता है फ़ेमस, अच्छा गाता है, परंतु उसको क्या करता है, वो वीडियो के माध्यम से आगे करता है, तो जिसमें उनका बहुत ज़्यादा वो होता है। परंतु हमने उनको एक यदि उसके अंदर रियल टैलेंट है, तो वो अब हमारी जो मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन फीस के साथ वो अपना टैलेंट को दिखाकर एक अच्छे सपोर्ट के साथ जो उड़ान समाज सेवा का किन्नौर का उनका पूरी जब तक उड़ान समाज सेवा संस्था के साथ रहेंगे और उसके सपोर्ट के साथ उनका पूर्ण रूप से वो किन्नौर किन्नौर में एक नई पहचान मिलेगी। किन्नौर इन्हें हम कोशिश करेंगे जो हमारा किन्नौर आइडल बने, उनको किन्नौर के अलावा हम किन्नौर से बाहर के लिए पूरा उनके स्पॉन्सरशिप से लेकर सारी व्यवस्था हम एनजीओ की तरफ से हम करने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी वो किन्नौर को प्रमोट करने के लिए जाएँगे। हाँ जी। हाँ, वैसे तो आपने बहुत सारे किन्नौर के अंदर में काम की है। आपने पर्यावरण को जी। लेकर, शिक्षा को लेकर भी काम करते हैं, और व्यवसाय को लेकर भी बहुत लोगों को जो है आपने स्वरोजगार पर भी काम करवाया है, और महिला मंडलों को जो है ऊर्जा लाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो आपने ये अलग से किन्नौर आइडल पर जो है आपने फोकस किया, तो ये सोच और एकदम से इस पर कैसे आपकी जो है सोच आई? आप लोगों ने किस प्रकार से मंथन किया कि ये प्रोग्राम होना चाहिए? तो इसका मंथन तो पहले से था, तो कुछ समय पहले आपने देखा होगा हमारी संस्था के द्वारा एक प्रोग्राम हुआ था भावनगर में, तो पीछे वर्ष भी हुआ था अलग-अलग क्षेत्रों में। वहाँ पे सिर्फ़ हमने किया था महिला मंडल के साथ करवाया था प्रोग्राम। तो हमने देखा कि वहाँ पे महिलाएँ कितना अच्छा गा लेती हैं, परंतु बहुत टैलेंट बहुत है, पर उन्हें एक स्टेज नहीं मिल पा रहा है, ना उन्हें एक नेम टैग नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे दिमाग में ये चला था, तो फिर उसके बाद हमारे जो जजेस थे, हमारे सुभान नेगी और जो हमारे अन्य जजेस थे, तो हमने उनके साथ ये बातें शेयर की, जैसे आदरणीय श्री केदार नेगी जी वो नीरज कृषि जी के साथ हमने ऐसे की कि हमने ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से सपोर्ट आया कि भई आप कर लीजिए, आपका मतलब इनिशिएटिव अच्छा है। तो उन्होंने भी कुछ गाइड किया कि हम वो भी लगे होते हैं 24 घंटे हमारे हर एक स्पोर्ट में हम इस प्रोग्राम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कि हम इस जो कार्यक्रम हो रहा है उसे हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, जो पिछले किन्नौर में कार्यक्रम हुए हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर देखा गया जो किन्नौर में आपने कुछ एक नाम लिया था, तो ये ज़्यादातर 1 या 2 सालों के बाद रुक जाते हैं। तो हम सोच रहे इस बार जो हमारा सीज़न है, हम इसे चलाते रहेंगे हर वर्ष। इसके लिए हम वो तभी होगा जब हम जो हमारा जो प्रोग्राम होगा काफ़ी बेहतर होगा, जिसमें लोगों को संतुष्टि मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ज़्यादातर हमने जो सुना है हमने भी कोई भी प्रोग्राम होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है भी कि कई पॉइंटों की वजह से रहते हैं, कहीं कुछ की वजह से रहते हैं। तो इसलिए हमने जजेस भी अलग-अलग फ़ील्ड से रखे जिनको म्यूज़िक की नॉलेज है, जो अपने इसमें चाहे वो डॉक्टर है, चाहे मास्टरी और आदरणीय श्री केदार नेगी जी जैसे हमने विभिन्न उनको जोड़ के हमने एक जजिसों का चयन किया है, तो जो कि खुद में एक अलग ही प्रतिभा रखते हैं। आपके जो पोस्टर बने थे उसमें कंफ्यूजिंग ये रहा कि जो टैलेंट है, टैलेंट हंट जो आप भी शो करवा रहे हैं, इसमें आयु सीमा नहीं है। क्या सीमा रहेगी और किस उम्र का, वरिष्ठ का, लेवल का होगा? अगर कोई बाल कलाकार आता है, या 8-9 साल का कलाकार आता है, या फिर 50-60 साल के ऊपर का कलाकार आता है, तो ऐसे में वो कंपटीशन कैसा वो आइडल किया जाएगा? क्या इसमें जो बाल कलाकारों को अलग करने का सोच रहेगा, कि ये सब मिक्सअप रहेगा? तो आप सभी आपको पता ही होगा टैलेंट के लिए कोई उम्र नहीं होती। यदि आप में प्रतिभा है तो आप चाहे 10 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, आपके कंपैरिज़न एक होता है जब आप किसी एक फ़ील्ड में कंपैरिज़न करते हो। जैसे म्यूज़िक जैसे क्षेत्र में तो यहाँ पे आपको अपने इसमें आपको ना कोई भाग-दौड़ करने की ये होती है, क्योंकि फिर हम बोल सकते हैं भई एक 40 साल का बुजुर्ग है और एक 10 साल का, वही दौड़ा नहीं जाएगा। हम उसमें कंपैरिज़न होता है वहाँ पर। परंतु जो ये आपके अंदर टैलेंट है कि आप कितना खुद को बेहतर बनाएँ आपने इस क्षेत्र में, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि भई आयु सीमा से कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, उसमें सबने कुछ एक प्रावधान रखा हुआ है। यदि कोई जैसे जो कोई ऑडिशन जैसे हमारा चलता रहेगा तो उसमें कुछ बेहतरीन प्रस्तुति रहेगी, भले ही वो अ
किन्नौर आइडल ना बने तो उनके लिए भी हमारा सपोर्ट रहेगा। हम बीच-बीच में चयनित किए जाएँगे जो भी होगा, तो उनको भी हम बीच-बीच से देखते रहेंगे। हाँ जी। लगभग ऑडिशन में कितने जो है लोगों को निकालने का तैयार है? क्या ऑडिशन खाली म्यूजिक के द्वारा है कि पूरा फुल इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑडिशन है? वॉइस ऑडिशन है कि पूरा म्यूजिक के साथ? इसमें सब कुछ रखा है। अलग-अलग स्टेजों में जैसे अलग-अलग स्टेजों में जैसे आपने बड़े-बड़े इंडिया के बड़े-बड़े शो देखे होंगे, तो हमने उसी के बेसिस पे रखा हुआ है। विभिन्न स्टेजों में आपको एक इंस्ट्रूमेंट, एक अपना थीम और उसके साथ आपको सब कुछ दिया जाएगा। क्योंकि यदि किसी की वॉइस अच्छी है और उसके साथ म्यूज़िक के साथ उसका तालमेल नहीं है, तो वो किन्नौर आइडल नहीं कहलाएगा ना। तो किन्नौर आइडल जो बनेगा उसको म्यूज़िक की अपनी संस्कृति, अपनी जो म्यूज़िक और जो उनका गाने का तरीका हो, उसमें पूरा तालमेल बन के तब जाके वो किन्नौर आइडल कहलाएगा, जब वो हर एक क्षेत्र में परफेक्ट होगा। क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा जो कैंडिडेट डिज़र्व करता है, जो भी प्रतिभागी उसको डिज़र्व करता है, उन्हें ही इस बार किन्नौर आइडल का टैग दिया जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी हमेशा। अगर आपके पास कोई कमेंट है तो आप हमें शो करा दीजिए, कहीं सवाल होंगे कइयों के मन में। हमारे आज के अतिथि और किन्नौर आइडल के लिए अगर आप जल्दी से जल्दी, आपके घर में बच्चा है, बेटियां हैं, बहन है, माताएं हैं, जो भी है, युवा पुरुष है, तो सभी के लिए आमंत्रित है। आप जल्दी से जल्दी जो है 10 तारीख का ऑडिशन रिकांगपियो और आपका 12 तारीख का भावानगर में आकर जो है अपना किस्मत आजमाए और एक बेहतर आइडल का जो है नाम जो है अपने खिताब करे। तो ये बहुत बेहतरीन प्रयास है और इनका ये भी प्रयास बताया गया है कि अगर किन्नौर आइडल निकलता है और आगे कहीं वहाँ हमारे किन्नौर को प्रमोट करता है तो वहां तक उनका जो है सपोर्ट करेंगे। तो आइए, और भी सवाल है, आप हमारे आज के अतिथि से कुछ भी सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गीत संगीत हमारे किन्नौर की धरोहर है और इसको बनाए रखना, इसको संरक्षित करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से आजकल आधुनिक और लेटेस्ट गाने आ रहे हैं, उसके बेहतरीन प्रयास के साथ उन सबको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिकता में हमारी जो गीत संगीत की जो जो परिधान है वो कहीं ना कहीं छुप रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे जो किन्नौर की बोली है, किन्नौर की जो भाषा है, वो बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगी। तो इस पर भी इसी को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन प्रयास और हमारे पारंपरिक और लोक गीतों को संरक्षित रखने का भी एक सुंदर प्रयास और उड़ान समाज सेवा के द्वारा। तो आप सभी पुनः आमंत्रित। हरविंदर जी, हाँ जी। एक चीज इसमें एक जानना चाहेंगे। आजकल स्टेज में बहुत सारे कलाकार हैं। मेरे हिसाब से किन्नौर के अंदर में अगर एल्बम देखेंगे तो हर दिन एक एल्बम निकल रहा है। 100 से नीचे कलाकार नहीं होंगे। जब हम पीओवी लवी में जाते हैं तो पीओवी लवी में भीड़ लग जाती है दुनिया भर के कलाकारों की। तो इसमें क्या आप उन कलाकारों को भी ले रहे हैं जो जिनके नाम बने हैं, जो छवि जिनकी बनी है, और या फिर युवा कलाकार ही है जो मार्केट में आज तक जो नाम नहीं निकला है? तो किस प्रकार का इसमें कंडीशन है? देखो सर, एक बात तो ये रही कि आजकल आपने देखा यूट्यूब का ज़माना है और हर कोई एक वीडियो बना लेते हैं हर कोई वैसे भी ना, जो भी अगर किसी मान लो मुझे आता है तो मैं भी एक वीडियो बना लूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा नाम बना हुआ है। चाहे मुझे एक गाना निकालूँ, फिर भी मैं खुद को सोचूँगा भी नहीं मेरा बहुत बड़ा नाम बना है। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब का ज़माना है, आपके व्यूज़ अच्छे आ जाएँगे, तो उससे मैं खुद को ये नहीं साबित करूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो हमने इसके लिए कोई वो नहीं रखा है, तो हमने चाहा है कि जो आ सकते हैं, सारे के लिए हमने फिलहाल वो रखा है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं भई जिनके पास पैसे हो तो फट से वीडियो बना लेते हैं, परंतु कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से वो वीडियो नहीं बना पाते, तो इसके लिए हमने कोई वो नहीं रखा हुआ है। तो आप कोई चाहे वीडियो एल्बम हो, चाहे कोई भी आप सभी आ सकते हैं इसमें। और एक सवाल आ रहा था मुझे कि भई आप 8 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, बिल्कुल होगा रजिस्ट्रेशन। आपको ऑफ़लाइन माध्यम से, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2 उसमें रखा था, ताकि जो हमने ऑनलाइन रखा था, हमने देखने के लिए रखा था कि जो व्यवस्था रहेगी हमारी, कहीं भीड़ बढ़ रही तो नहीं है, कहीं कुछ कम तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन मोड भी रखा था, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो सके तो, ताकि हमने जो भीड़ बढ़ेगी तब हमने उसके लिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा था, परंतु अब ऑफ़लाइन भी रजिस्ट्रेशन अवेलेबल रहेगा, तो उससे आप घबराएँ नहीं। आप हमेशा
वहाँ पर आए, वहाँ पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ऑनलाइन रहेगा, और आप उस समय भी कर जी, सकते हैं जिस समय आपने करना हो। तो यहाँ पर हमारे जी, आदरणीय योगराज नेगी जी बड़ी से इन्होंने कहा कि किन्नौर की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा प्रयास एवं पहल उड़ान समाज कर रहा है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि उड़ान समाज सेवा का यह प्रयास पूर्ण रूप से सफल होगा और किन्नौर के युवाओं और संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक होगा और संदेश देने वाला होगा। उड़ान समाज सेवा के सदस्यों को मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ये आपके लिए, और बहुत बहुत धन्य धन्यवाद योगराज सर। आपका धन्यवाद आशीर्वाद पूरे किन्नौर के युवाओं के लिए बना रहता है। आपका पेज से जुड़े रहना, बहुत बहुत आभार और नमन। धन्यवाद आदरणीय श्री योगराज नेगी जी। आप सभी का सपोर्ट हमेशा ही रहता है हमारे, जब भी हमें कहीं मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है तो जितने भी किन्नौर के लोग हैं, हर किसी ने हमें जगह हर एक कदम पे मार्गदर्शन किया, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इसके साथ मैं एक बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था को पिछले 3 साल पूरे हो चुके हैं। अभी पीछे जो हमारी संस्था है उसके लिए 3 साल हमारे पूरे हो चुके हैं संस्था के, इस सितंबर के महीने में। तो शायद जो 18 रहेगा हमारी संस्था के 3 वर्ष के पूर्ण होने का भी जश्न रहेगा। तो ये सारा कुछ हमने उस हिसाब से प्रयास किया है कि हम आने वाले और लगातार हमारी संस्था चलती रहे। जी, मंजू दीप्ति नारायण, ग्रेट इनिटेटिव। थैंक यू जी। बिल्कुल। धन्यवाद बहुत जी। बहुत बहुत आभार। आप हमारे पेज से जुड़े हो। आप बहुत बेहतरीन कलाकार हो, गायक के कलाकार हो। आप जरूर जुड़े, आपको आमंत्रित है। तो जी, बिल्कुल जी। सभी कलाकारों के लिए बहुत सुंदर प्रयास। तो यहाँ पर एक चीज और संशय लोगों का है, एक चीज और जानना चाहेंगे। जिस जी, प्रकार से आपने कहा कि बहुत सारे नामी कलाकार हैं, जिस प्रकार से अब हम कहना चाहते हैं कि जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, क्या वो टैलेंट वाले भी आ सकते हैं जिन्होंने जो है आवाज वॉइस ऑफ किन्नौर में भाग लिया, और जिन्होंने आवाज किन्नौर में भाग लिया, क्या उन भागी को भी इसमें जगह रहेगा? जो जिन्होंने आवाज़ किन्नौर और जिन्होंने वॉइस ऑफ किन्नौर में भाग लिया है, शायद एक हमारे पास जज है वॉइस ऑफ किन्नौर के, आपने देखा होगा। तो परंतु जो उनके हम इसके ऊपर अभी देखेंगे, अमल करेंगे, कि इसके ऊपर थोड़ा हमारे को ध्यान नहीं था कि भई को जो वॉइस ऑफ किन्नौर है, आवाज़ किन्नौर बना है, तो उनको हम आपस जो जजों के साथ हम मंथन करेंगे भई इसके ऊपर क्या किया जाए, तो उसके बाद हम सूचना बता दिया जाएगा। तो हाँ, उसमें उसमें कोशिश कीजिए, टॉप 10 रैंक वाले देख लीजिए। टॉप 10 रैंक वाले टॉप 10 में वो क्या उनको ला सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़कर बाकी सबको अंदर किया जाएगा? इन चीजों पर आप मंथन करें, जी, क्योंकि जिज्ञासा तो उनकी भी होगी। एक जी, खिताब जीतने बिल्कुल। की, जब वो टॉप 10 तक तो गए हैं, तो उनकी जिज्ञासा भी रहेगी कि आगे किसी भी टैलेंट में। आप देखते होंगे उनको तो जो जितने टॉप भी। जो टॉप 3 के अलावा जो जिनको जो टॉप 3 के अलावा जो टॉप 10 या टॉप 12 में है, उनको तो हम पूरा मौका दे रहे हैं। तो परंतु जो टॉप 1 या टॉप 2, 3 के लिए उसके लिए हम आज शाम को अभी 9 एक बजे तक सूचना निकल जाएगी। तो और साथ जो भी आपके पास सवाल थे, आप कॉल के माध्यम से कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो। एक चीज और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रतिभागी आना चाहता है ना, वो स्टार कलाकारों के साथ अपने आप को महसूस भी करता है कि मैं युवा हूँ, मैं वहां जाकर अपने आप को फिर कई ऐसा नहीं भी आना चाहेंगे, वहाँ टैलेंटेड होंगे। तो इस पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो स्टार नाइट के प्रोग्राम में आते हैं रिकॉन्ग पीओ के अंदर में कुछ नामी गिरामी नाम है, जैसे आपके मानसी जी है, चलो केदार जी तो जज है, बीरबल किनौरा है, ऐसे कई 4-5 नाम है। क्या वो भी पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि ऐसे जो जो नवोदित कलाकार होता है, वो इनके सामने अपने आप को, हालांकि अच्छा गाकर भी सोचेगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ। तो क्या आप इन चीजों पर भी मंथन है कि आप चुनेंगे कि इन इन के अलावा किस प्रकार के टीम आगे आएंगे? जी, इसके ऊपर भी हम आज शाम को इसके ऊपर मंथन होगा। परंतु जहाँ तक टैलेंट की बात है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि आपको ऐसा सोचना कोई नामी जी। इतना उसे तो आपके अंदर हुनर है। अब आपके टाइम में आपने देखा होगा जो हमारे इंडिया के जो बड़े-बड़े टैलेंटेड बच्चे वो ज़्यादातर छोटी उम्र जो स्कूल की उम्र से होते हैं और बड़े-बड़े उनको कंपैरिज़न करते हैं। तो आप ऐसा ना सोचिए कि भई हम
उनकी जगह कहाँ डिज़र्व करते हैं, आप ये ना सोचिए। आप अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो यदि आप असफल होते तो आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि फेलियर से आपको हर कदम पे सीखने का मौका मिलेगा। शायद उसी का परिणाम है कि हमारी संस्था लगभग अब अच्छी चल रही है और आने वाले सालों में अच्छी चलेगी। परंतु जो फेल होते हैं, कई लोग सोचते भी अब डर जाते, पहले अपना प्रयास करने से पहले डर जाते। आप अपना 100% तो दीजिए कम से कम, उसके बाद पता चलेगा भी आप कहाँ पर जी हो, कहाँ पे आप। मेरा जी हरविंदर जी, मेरा पूछने का प्रयास इसलिए है क्योंकि जी, आपको पता है कि जब जजेज हमारे सामने होते तो कुछ लोग ये सोचते कि हमारे सामने जो बच्चा था आज जज बना है और मैं उसके सामने फिर स्टेज में प्रमोट अपना भाग भाग करने जा रहा हूँ, तो ऐसे में कई चिंताएं भी होगी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, अपना अपना टैलेंट है, खुला मंच है। आप कोई भी हो, किन्नौर का आइडल बनना है तो आप जो है, आप पे चाहे 50 एल्बम निकले हो चाहे 100 एल्बम निकले हो, आपको इस मंच में एक बेहतर सुनहरा मौका मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से नाम जैसे जैसे लोगों ने नाम मिले, जैसे चंद्रलाल नेगी जी जब शुरू में वॉइस ऑफ किन्नौर बने थे, आज पूरा हिमाचल जानता है। और उसके बाद हमारे अनुज जी कल्पा से वॉइस ऑफ किन्नौर बने, आज उनको जो है पूरा हिमाचल जानता है। हालांकि अनुज जी इतना सक्रिय रहते नहीं है, फिर भी उसके बाद हमारे सुभान नेगी जी वॉइस ऑफ किन्नौर बने, आज उनका टैलेंट जो है एक बेहतर किन्नौर के अंदर में म्यूजिशियन और हिमाचल के स्टार सिंगरों में और म्यूजिशियन में आते हैं, तो ये बहुत मेहनत की बात है, बहुत गर्व की बात है। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें जितने भी आपके वर्तमान में जो जजेज है वो संगीत से जुड़े हैं और प्रोफेशनल काम सीख कर आए। आपके नीरज कृषि जी जो संगीत से ही जुड़े हैं और संगीत में उन्होंने दीक्षा ली है, और हमारे सुभान नेगी जी संगीत से ही वो जो है संगीत की शिक्षा लेकर आगे आए हैं। और हमारे केदार नेगी जी आपको पता है पूरे किन्नौर के रफ़ी है, बहुत बेहतरीन। और इनके बैनर तले और उड़ान समाज के बैनर तले आपका एक टैलेंट बनने का बहुत सुंदर प्रयास। जी, और अन्य कुछ जानकारी आप देना चाहते हो? जब भी आप इवेंट करवाते हैं तो इतने सारे खर्चे आते हैं, और मैं आपको बताऊं आपका व्हीकल का खर्चा, आपका रहने सहने का खर्चा, जी। बहुत सारे 3 4 दिन का, एक दिन आपको तो लगता है 3 4 दिन का प्रोग्राम है, आपके 15 दिन खराब होते हैं। ऐसे में इतना इन्वेस्टमेंट कौन कोई स्पॉन्सर मिला है या नहीं मिला है? फिलहाल तो स्पॉन्सर कुछ मिले हुए हैं, तो हम चाहे अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, चाहे कोई कोई भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आप कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप स्पॉन्सर करवा सकते हैं। चाहे आप कुछ छोटा स्पॉन्सर करो, चाहे बड़ा स्पॉन्सर करो। कई लोग सोचते हैं कि भई हम हमारे से इतना बड़ा स्पॉन्सर में ये सोचते हैं, या फर्स्ट प्राइज़ स्पॉन्सर करें या सेकंड प्राइज़, कुछ ऐसा मानसिकता रहती है। परंतु जो हमारा स्पॉन्सरशिप रहता है कि आपने पीछे कोई छोटे-मोटे इवेंट देखे होंगे, यदि आप संस्था के लिए ₹10 भी देते हो, भी मान लीजिए बहुत है, मानते हैं हम, क्योंकि भई स्पॉन्सरशिप बराबर ही होती है। आपने देखा होगा जितने हमारे पास जो भी जितनी हमारे पीछे प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा स्पॉन्सरशिप नहीं लेते। हम बोलते हैं भई आप अपनी श्रद्धा से जितना दो, स्पॉन्सरशिप करना चाहते हो, वो हमारे लिए बहुत है। तो हम यही कोशिश करते हैं, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है मैं स्पॉन्सर करूँ, तो आप खुल के हम आपको सभी का स्वागत करते हैं, जो भी स्पॉन्सर करना चाहें, तो उनका धन्यवाद भी करेंगे। और उसके अलावा एक और जानकारी देनी थी, तो आप सभी को पता है, बीते कल शाम को बारंग में अग्निकांड हुआ था। शायद सिलेंडर फटने की वजह से जो मकान पूरी तरह से जल के ध्वस्त हो गया। तो हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम सभी ने मिलके रामनी के लिए सहयोग किया, तो हम कोशिश करेंगे कि आप हम सब मिलके इसी प्रकार का सहयोग बारंग के लिए करें, क्योंकि आपको पता है सितंबर का महीना है, आने वाले उसमें सर्दियाँ बेगर हो चुकी, तो किस प्रकार से परिस्थितियाँ रहती है। तो आप सभी जानते हैं भी किन्नौर अब धीरे-धीरे अब सर्दियों की तरफ जा रहा है, तो हम चाहेंगे इस जो अभी सर्दियाँ आने से पहले उनका जो आशियाना जो उजड़ा था, तो हम कोशिश करेंगे, हम सब मिलके उनको दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। आप डोनेशन के जिस प्रकार से आपने पिछला डोनेशन के माध्यम से रामनी के लिए बहुत कुछ दिया था, तो हम चाहेंगे कि इस बार भी आप आधा डोनेशन आप सभी के सहयोग से, और हम इस दुखद परिस्थिति में उन परिवार का साथ दें, हम यही कोशिश करेंगे। तो आप हमारे जो गूगल पे क्या आप हमें फ़ोन के माध्यम से हमें आप बता दें, जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं, किसी प्रकार का भी सहयोग हो। जी,
तो बिल्कुल सत्य है। दुखद घटना बीते कल रात को हुआ था, ये 11 बजे, 10, 11, 11 1 बजे के बीच में। और आप अगर उड़ान समाज के सेवा के द्वारा जुड़ के सहयोग राशि देना चाहते हो, आप दे सकते हो, या फिर अपने द्वारा, अपने जी संस्था के द्वारा भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। लेकिन भरपूर प्रयास करें कि किन्नौर सब मिलकर जो है, जहाँ भी जिसकी भी हानि होती है, चाहे आग लगता हो या किसी का नुकसान हो, तो आर्थिक नुकसान होता हो या कुछ होता, तो हमें आगे आना चाहिए। तो ये उड़ान समाज की ओर से। अंतिम हम जी ये दो तीन और चीज जानना चाहते हैं जी, बोलिए। जी। एक जो हमारे जो किन्नौर कार्यक्रम जो किन्नौर आइडल होगा तो उसमें हमने जितने भी जो भी कंटेस्टेंट आएंगे हम उनसे ये उम्मीद रखेंगे कि वो किन्नौरी का इस्तेमाल करें, ना कि जो आजकल के गाने चले हुए हिंदी इंग्लिश जो जिस प्रकार से गाने मिक्सअप चले तो उन गीतों का आप इस्तेमाल ना करें, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी अपनी बोली से जुड़ी होती है, ना कि आप हिंदी या इंग्लिश वर्ड यूज करके फिर वो गाने का जो हमारा जो एक लय होता है, जो गाने की जो एक परंपरा होती है, पूरी तरह से वो बिखेर के रख देते हैं। तो ऐसे भी कलाकार हमने किन्नौर में देखे हैं, तो हम चाहेंगे उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप किन्नौर को प्रमोट कर रहे हो, आप बहुत अच्छा है, परंतु हम चाहेंगे कि आप किन्नौर को प्रमोट करो, उसी लैंग्वेज में करो। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा कोई पंजाबी जो हिंदी में यूज़ करते हैं या कोई अलग राज्य की कोई अलग राज्य उसकी भाषा में यूज़ करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप कुछ भी करो, बस अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को प्रमोट करने अपनी बोली का इस्तेमाल करो, वही वही हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा मानते हैं। बाकी जो इस जी कार्यक्रम में हमारा जो हिंदी, इंग्लिश वो थोड़ा वर्जित रहेगा, तो जितने भी आने वाले प्रतिभागी हैं, तो आप सभी को बाकी जो भी नियम और शर्तें आप सभी को प्रोग्राम से पहले बता दी जाएगी। जब आपका जो भी ऑडिशन हो उससे पहले सारी नियम आपको बता दिया जाएगा। जी, बिल्कुल आपने कहा कि बहुत सुंदर किन्नौर के अंदर में जो प्रस्तुति है आप अपनी जो है, एक चीज और, आपने किन्नौर के अंदर प्रस्तुति कहा, तो क्या आदमी अपनी किन्नौरी, अपनी भाषा, मातृभाषा जो है ना, मेरी अपनी मातृभाषा, अगर प्योर मातृभाषा में गाना गाता तो उसको भी जगह है क्या? क्या सर? जो मातृभाषा होता है अपनी, मेरी अपनी भाषा, किन्नौर की दो तीन लैंग्वेज है जो हमारा प्रमुख, तो हमारा किन्नौरी में चल रही है, जो गाना सदियों से चल रहा है, जिस जी। प्रकार से मातृभाषा, माँ की भाषा बोलते हैं। तो अगर उस प्रकार का गाना गाता है कोई, जैसे तो उसका, उसके लिए भी जगह है क्या? सर सिर्फ हमने कोशिश किया कि इसमें जो हिंदी के जो इंग्लिश या जो उर्दू वर्ड है तो उसको हमने साइड रखने की कोशिश की है। उसके अलावा जो हमारे किन्नौर में चाहे जितनी प्रकार की बोलियाँ चलती है हमने उसको उसको जगह। हमने पूर्ण रूप से रखा हुआ है, क्योंकि ये भी जी हमारे बिल्कुल, किन्नौर का हिस्सा है। ये सुंदर सुंदर प्रयास रखा है आपने। हिंदी जी को हटाकर आप किन्नौर के अंदर में जितनी भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अगर आप उसको बेहतर तरतीब से प्रस्तुत करते तो आपको उसमें भी जगह मिलता है। तो चलिए, सुंदर प्रयास। तो हमारे किन्नौर के अंदर में देखने को मिलेगा। और आपने और ये बहुत बेहतरीन जानकारी दी। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, हमारे किन्नौर पेज से जुड़े। और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जो आपका ऑडिशन है, इसमें कोई ऑडिशन राउंड, ऑडिशन के कुछ राउंड होंगे कि खाली एक ही राउंड में जो है क्लियर किया जाएगा, कि आप निकल गए हो? नहीं सर, ऑडिशन के राउंड होंगे इसमें। ऑडिशन के विभिन्न स्टेजों में विभिन्न राउंड होंगे आपको, जिसमें आपको जो एक पुरानी संस्कृति से लेकर जो अभी जो नए गाने तक है वहां तक का आपको सफर या आपको पता है किन्नौर में लगभग 3 अलग अलग बीटें चलती है, अपर किन्नौर अलग वो भी किन्नौर एक। हम कोशिश करें जो किन्नौर आइडल बने वो हर एक हर एक मुकाम पे वो खड़ा हो जाए, चाहे आप अपर किन्नौरी चलाओ, चाहे आप लोअर किन्नौरी का इस्तेमाल करो, चाहे आप पुराने गाने या चाहे नए गाने। तो हम चाहेंगे कि उसके अंदर जो भी गुण हो वो 100 उसको कूट-कूट के भरे हो। हम वैसे लोगों को किन्नौर आइडल बनाने का जी, हम कोशिश करेंगे। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार इन्होंने कहा कि कहने का मतलब है कि बीट के अनुसार आप तीनों ट्रैक, जो स्लो, मीडियम, फास्ट के साथ लेटेस्ट गानों का भी प्रैक्टिस करें। और हमारे लोकगीत, पारंपरिक गीत जो है, सभी को प्रैक्टिस करें। कभी भी जो है इसमें आपको जो है एक राउंड, दो राउंड या तीन राउंड भी जजेज करा सकता है आपकी काबिलियत के अनुसार। अगर आप एक ही राउंड में सक्सेस हो जाते हो, तो आपको एक ही राउंड में आगे निकाल सकते हैं। और जज देख सकता है कि अगर आप में वॉइस है और आप आगे निकलने के चांसेस है, तो जज आपको एक दो और मौका दे सकता है। ये आपका ऑडिशन राउंड में होगा।
और कुछ आप बताना चाहेंगे सर? बाकी आप सभी के जितने भी सहयोग करते हैं अभी तक संस्था के लिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो इसके अलावा हमने हमारी संस्था से हमने जुड़ने के लिए एक बार फिर से मैम क्या एक बार फिर से हम सदस्यता अभियान चलाए संस्था का। तो हम चाहेंगे कि आप सभी संस्था के जो नियम और शर्तों के अनुसार पूर्ण करके आप हमारे संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि हम समाज सेवा से जुड़े तो हम पूरा साल या पूरा महीने हम इसी संस्था को देते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सिर्फ़ साल में लगभग 10 या 15 दिन इस संस्था को दें, जिसके लिए हम बड़े बेहतरीन कार्य करते रहे। तो इसके लिए काफ़ी होता है कि हम ये कोशिश करें जो भी हमारे साथ जुड़े तो वो अपने 1 वर्ष में सिर्फ़ 10 या 15 दिन या लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन आप संस्था के लिए दें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के, क्योंकि एक किन्नौर जो चला हुआ था, आपको पता है एक किन्नौर तब बनेगा हमारा जब आपकी अपर किन्नौर की प्रॉब्लम लोअर किन्नौर समझे और लोअर किन्नौर की प्रॉब्लम अपर किन्नौर समझे। जैसे उदाहरण जो अभी बारंग में जो अभी अग्निकांड हुआ है, तो बारंग पंचायत के अंदर ही नहीं है दुखद। तो अगर उसका महत्व देखा जाए, अगर पूरा किन्नौर में लगभग 65 पंचायतें अगर एक होके उनका सहयोग करें, तो जो उनका जितना उन्होंने उस अग्निकांड में खोया है, वह बनने में लगभग महीने भी नहीं लगेंगे, अगर पूरा किन्नौर की लगभग सारी पंचायतें इकट्ठे होके करें। फिर अगर ऐसा एक चेन बन जाए, हमारी कोशिश है कि अगर एक ऐसा चेन बन जाए कि भई कोई भी पंचायत में अगर कुछ भी होता है, पंचायत के अंदर कोई भी कुछ होता है, तो घटना, तो उसमें दूसरे सारे पंचायतें एक होकर तो उसका पूरा जो भी लगता है उनका जो चाहे खर्चा हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कोई भी सहयोग हो, पूर्ण करे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। क्योंकि इसका एक उदाहरण है, आप सभी ने देखा होगा भई, आप किसी भी क्षेत्र में अगर को जॉब कर या आप बागवान हो, तो आपकी एकता होती है। उस समय क्या होता है, अगर आप जॉब करें, तो चाहे आप काज़ा में जॉब करो, चाहे आप कहीं भी जॉब करो, आप एकता बन जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी पंचायत के अंदर जितने भी जो किन्नौर वासी जो हैं, तो सभी अपनी एकता बनाए रखें और कहीं की भी कहीं की भी अगर प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम सोच के उसके सहयोग के लिए आगे आएँ। तो हमारी कोशिश यही रहती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा किन्नौर के अंदर में बहुत सारे युवा क्लब हैं। जब भी कोई अपना आयोजन करवाता है, टूर्नामेंट हो गया या फिर अन्य गतिविधियां, तो वो चंदा लेता है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं और लेना भी पड़ता है। तो क्या ऐसे में इस इवेंट को करवाने के लिए आप चंदा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या फिर आप कई बार तो क्या होता है कि ग्रुप के जो सदस्य है वो अपने आप ही जेब से भर के करवाते हैं, तो क्या इस प्रकार से भी है? तो अभी तक तो हमने चंदा के लिए तो अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। तो बाकी अगर कोई अपनी इच्छा से संस्था के लिए कोई भी सहयोग राशि देना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि उसका इस्तेमाल हम अच्छे कार्यों के लिए करें। आप सभी को पता है जो भी हमने पीछे से आपको पता है डोनेशन लिया था, कई लोगों के मन में होता है भी यार ये संस्था डोनेशन लेती है पर डालती कहाँ है? तो उनको हमने फेसबुक के माध्यम से हमने एक-एक नाम वाइज़ हमने अपलोड किया था भी, हमने इस व्यक्ति से हमारे को इतनी राशि प्राप्त हुई और लास्ट में हमने दिखाया था भी उसका इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है। अ हमने पूर्ण रूप से उसका बिल समेत शायद हमने फेसबुक में चढ़ा दिया था, तो हमने दिखाया था कि वहाँ पे हमने आपका जो सहयोग राशि थी, उसका इस्तेमाल हमने इस कार्य के लिए किया था, जब हमने रामनी के लिए लिया था। तो हमने चाहे आपके ₹10 आए, चाहे आपके ₹20, चाहे ₹100 आए, कहीं के मन में शंका रहती है, संस्था इतना पैसा ले रहा है, बहुत दिनों से उस टाइम हमारे पास सवाल भी आ रहे थे। आपने भी देखा होगा कई ग्रुपों में चले थे तो। हम कोशिश करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल इंसान का पैसा जिस कार्य के लिए उसने दिया है, वहाँ तक पहुँचे, हम यही प्रयास करते हैं हमेशा से। ये बहुत खूब। और इस प्रकार के कार्यक्रम में बगैर चंदे का और बगैर स्पॉन्सर का नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट मैच में तो खाली बॉल लेके करवाना है। यहाँ पर तो आपको इंस्ट्रूमेंट रखने हैं और म्यूजिशियन रखने हैं, साउंड रखने, बहुत सारे काम है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन तो चलिए, आपका इस ये काम जो सफल हो जाए और जो हमारा नया टैलेंट जो है अब वो तैयार हो रहे हैं। अब किसके किस्मत में, किसकी झोली में जाता है देखते हैं। 18 सितंबर को नहीं? जी, 18 सितंबर संडे रिकांगपिओ। अच्छा, हम एक चीज पर रह गए हैं। जो 18 सितंबर का आपका जो फिनाले राउंड है, ये कहाँ करवाने का विचार है और किस प्रकार का इसका एक रूपरेखा तैयार किया है? इसका जो हमने सोचा हुआ है, जो पीओ में जो पुलिस ग्राउंड है, जिसे रामलीला ग्राउंड या लवी ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, कोशिश वही रहेगी हमारी वहाँ पे करवाने की। परंतु अगर मौसम को भी ध्यान में रखते हुए हम इसमें थोड़ा बहुत फेर-बदल हो सकता है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो फिर वो मज़ा खराब हो जाएगा। तो वैसे हमारी कोशिश वही रहेगी, बाकी मौसम के ऊपर डिपेंड है और इसकी सूचना समय रहते दी जाएगी कहाँ पे होगा। तो शायद और मैं धन्यवाद करता हूँ एमसीएन किन्नौर, जो हमारे
आरपी नेगी जी है, तो और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने जो किन्नौर अब तक ने जो ये कार्यक्रम है उसमें सोशल मीडिया पार्टनर के तौर पे हमारे हमारे लिए सहयोग दिया है, वो एमसीएन किन्नौर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने हमारे एमसीएन केवल पार्टनर के ज़रिए इस जो भी हमारा कार्यक्रम होगा, चाहे वो ऑडिशन से लेकर चाहे ग्रैंड फिनाले तक होगा, उसे आप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। तो परंतु उसके लिए आपको एक काम करना होगा, बस अपने घर में एमसीएन महेश्वर केबल नेटवर्क लगाना होगा, तो उसके बाद ही आप जितने भी कार्यक्रम होते हैं किन्नौर के अंदर, वो सारे आप उसका लुत्फ़ आप घर बैठे ले सकते हैं। तो जी। कोशिश करें हम जल्द से जल्द आप एमसीएन किन्नौर के साथ जुड़े, जो हमारे ऑडिशन होने से पहले आप एमसीएन किन्नौर के साथ जुड़ जाएँ। जी, बिल्कुल। आप इसका लाइव प्रसारण एमसन किन्नौर केबल के द्वारा भी देख सकते हैं, और जहाँ पर एमसन नेटवर्क नहीं पहुँचता है, दूर-दराज का इलाका, जैसे आपका गरसू हो गया, आपका छोटा खम्बा, बड़ा खम्बा, ऐसे कई दूर-दराज ये एरिया है, वहाँ के लिए आपको फेसबुक किन्नौर अब तक पेज के द्वारा भी इस कार्यक्रम का लुत्फ़ लेंगे। आप ज़रूर जो है किन्नौर अब तक पेज और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब मिलते हैं करें। सर आपके आपके ऑडिशन के दिन, और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। जी, जी, धन्यवाद जी। जी। तो ये हमारे आज के अतिथि आदरणीय हरविंदर जी, उड़ान समाज किन्नौर के द्वारा हर परिस्थितियों में अलग अलग मुद्दों पर किन्नौर के अंदर में काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत पढ़े लिखे, चाहे तो अच्छा खासा जो है समय जो है अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम समाज के लिए करते हैं, और किन्नौर के लिए करते हैं। होना भी चाहिए ऐसे ही सभी को, सभी जितने भी युवा क्लब है, महिला मंडल है, सबको इस प्रकार का काम करना चाहिए। अलग-अलग परिस्थिति में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर, गीत-संगीत को लेकर, खेल को लेकर, तभी हमारा किन्नौर बेहतर किन्नौर बनेगा। तो मिलते हैं अब वीरवार के एपिसोड में, हमारा एपिसोड गाँव, शहर और राजनीति। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।